नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? डाइस मतलब होता है पासा। डाइस डाइस मतलब क्या होता है? DICE। डाइस का हिंदी होता है पासा। और ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टाइम जो पेपर चल रहा है आपका RRC ग्रुप डी का, वैसे पेपर में क्या होता है, लगभग एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर सेट में जो क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहले डाइस होती क्या है? डाइस जो होती है आपकी जनरली जो होती है दो टाइप का होता है। क्या होता है? डाइस जो होता है आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका जनरल डाइस। क्या होता है? जनरल जनरल डाइस मतलब होगा आपका सामान्य पासा। क्या होगा आपका? सामान्य पासा। ठीक। एक होता है आपका डाइस जो होता है हमारा स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब हो गया आपका स्टैंडर्ड डाइस आपका हो गया मानक पासा। इसका मतलब क्या होता है? मानक पासा। ठीक ठीक। तो क्वेश्चन जो आते हैं या तो स्टैंडर्ड डाइस से आता है या तो आपका जनरल डाइस से आता है। देखिए तो जनरल डाइस क्या होता है? जनरल डाइस का मतलब ये होता है कि जो सटे हुए भुजा, जैसे मान लो आपका ये दिया हुआ है, ये आपका ये पासा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पासा। आपको पासा को एक तीन फलक ही दिखेगा क्योंकि इसके पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो अगर जनरल का मतलब अगर तीन है तो ये चार होगा या फिर कुछ ऐसा पाँच है। मतलब कि अगल बगल की भुजाएं, मतलब अगल बगल के जो होंगे सटे हुए जो होंगे वो क्या का योग जो होता है जनरल पासा का मतलब होता है अगल बगल की। ठीक। को जोड़ने पर क्या आता है? सात आता है। जनरल पासा को अगल बगल में जो होते हैं उनको जोड़ने पर पास कितना आता है? सात। ठीक। जनरल डाइस में ऐसा रहेगा, तीन चार सात हो गया ना, या फिर यहाँ पर पाँच होता है, यहाँ पर दो होता है, तो भी क्या होता है? जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में अगल बगल की जो होती हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए पासा में, जो आया आपका पासा जो खेलते हैं लूडो वाला, उसमें क्या होता है? छः फलक होती हैं। तो अगल बगल के फलक जो होंगे उनका योग जो होगा सात होता है। किसमें? जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा में इनका योग कितना होता है? सात होता है। ठीक। देखिए जैसे चार तीन सात हो गया, तो किसी न किसी का योग सात होगा। मान लो यहाँ नौ देकर दूसरा कोई दे दिया गया है, अगर यहाँ पर चार दे दिया गया, यहाँ पर एक दे दिया गया, तो यहाँ पर छः रहेगा। क्या रहेगा? छः रहेगा। तो ये भी क्या है? देखिए जनरल डाइस मतलब ये अगल बगल की सटी हुई फलक क्या हो सकते हैं? सटे हुए फलकों का योग जो होगा हमारा सात होता है आपका जनरल डाइस में। किसमें? जनरल डाइस में। लेकिन इसके विपरीत फलक जो होंगे, इसके विपरीत फलकों का योग सात नहीं होता। जैसे यहाँ पर एक है, यहाँ पर छः है, तो अब इसके पीछे जो होगा न तो एक होगा, इसके पीछे ना तो छः होगा। अब तो ये आपका सात होने की संभावना ही नहीं है। ठीक। तो अगल बगल स्टैंडर्ड पासा में, सॉरी जनरल पासा में अगल बगल वाले फलकों का योग क्या होगा? हमारा सात होगा। लेकिन हमारे विपरीत, ठीक, विपरीत जो होगा उसका योग सात नहीं होगा। विपरीत जो होंगे अगल बगल वाले का योग सात होगा, लेकिन जो विपरीत रहेगा उसका सात योग सात नहीं होगा। क्या होगा? इसका योग जो होगा सात नहीं होगा। ठीक। या फिर ऐसे बोल सकते हैं विपरीत या फिर आमने सामने। ठीक। विपरीत या फिर आमने सामने बोल सकते हैं, विपरीत बोल दें या फिर आमने सामने। ठीक। तो आमने सामने वाले फलकों का योग भी सात नहीं होगा। ठीक। सिर्फ इसका जो सटे हुए हैं, क्या है? जो सटे हुए फलक हैं या फिर अगल बगल वाले फलक हैं उनका योग सात होगा, लेकिन उसके विपरीत या फिर उसके जस्ट सामने आमने सामने वाले फलकों का योग सात नहीं होगा। ये होता है आपका जनरल पासा। क्या है आपका? जनरल पासा। क्या है आपका? जनरल पासा। अब स्टैंडर्ड पासा में क्या है? देखिए
ये आपका बना रहे हैं स्टैंडर्ड पासा। देखिए स्टैंडर्ड पासा में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा 4 हो गया। क्या हो गया? 4। अब देखिए किसी भी तरफ इसको जोड़ देंगे तो कोई भी योग अगल बगल के फलक का योग 6 नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी अगल बगल का योग होगा 6 नहीं होगा। लेकिन अब इसके सामने के या फिर इसके विपरीत वाली देखिए योग, अगर यहाँ पर 6 है तो इसके पीछे 6 7 होगा। क्या होगा? इसके पीछे का 6 होगा। इसके पीछे क्या होगा? 5। और इसके पीछे या फिर इसके विपरीत या फिर सामने वाली क्या होगा? 3 होगा। ऐसा जब रहेगा जिसमें जो दिया हुआ है सामने लिखा हुआ है उसका योग 7 ना हो। क्या हो? सटे हुए फलकों का योग 7 ना हो। क्या हो? सटे हुए फलकों का योग 7 ना हो। क्या होगा? वह 7 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा? वो स्टैंडर्ड पासा। लेकिन आमने सामने या फिर उसके विपरीत के फलकों का योग क्या होगा? 7 होगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 के विपरीत आपका होगा 3। क्या होगा? 3। 2 के विपरीत आपका हो जाएगा 5। 1 के विपरीत जाएगा 6। ऐसा केस दिया रहेगा तो आपका होगा स्टैंडर्ड पासा। ठीक। क्या होगा? स्टैंडर्ड पासा। मतलब जो दिख रहा होगा सामने उनका फलक का योग 7 नहीं होगा और जनरल पासा रहेगा। जो दिया रहेगा सामने जो मतलब जो सटे हुए फलकों का योग 7 नहीं होगा, अरे 7 होगा। और स्टैंडर्ड पासा में मतलब कुछ विशेष है, उसमें क्या होगा? 7 नहीं होगा, सटे हुए फलकों के साथ नहीं होगा। हम लोग जो खेलते हैं वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। जिसमें 2 पासा दिया गया है, एक पहला और एक दूसरा। और इस पासे को देखा जाए तो 4 3 7 हो रहा है। मतलब ये मतलब 2 फलकों का योग, 2 सटे हुए फलकों का योग क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो आपका कौन सा पासा हो गया? आपका ये पासा होता है जनरल पासा। क्या हो गया? सामान्य पासा। क्या हो गया? जनरल पासा, जनरल डाइस। और देखिए इसमें 2 सटे हुए फलकों का योग 7 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसके आमने सामने के फलकों का योग 7 होगा, विपरीत सतहों का फलक विपरीत फलकों का योग 7 होगा। तो ये कौन सा हो गया? स्टैंडर्ड पासा होगा। क्या होगा? स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस। अब पूछा जाता है ऐसा कि पूछ देगा जिसमें इसके 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। ऐसे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कभी कभी देखिए 2 कॉमन दिया होता है, इसमें यहाँ पर देखेंगे तो आपको 1 कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 3। और कभी क्या होता है कि 2 कॉमन होता है। जब 2 कॉमन होता है तो जो तीसरा गायब होता है, जो तीसरा, ठीक, जो तीसरा इसमें दिया रहता है वही उसके क्या होता है? विपरीत रहता है। देखिए यहाँ पर अगर लिखना होगा कि 4 के विपरीत या विपरीत कौन होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले इसको क्लॉकवाइज, कैसे, जो कॉमन है उसको आप ऐसे घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। तो क्या देखिए 3 है, ठीक, फिर 5 है, इस डाइस की बात कर रहे हैं, और 4 है। 3 है, 5 है, 4 है। ठीक। अब देखिए हम 4 को, अब 4 को यहाँ पर थे, अब इस वाले को छोड़ दीजिए, इस वाले को छोड़ दीजिए। कहाँ है? 3 का। तो हम यहाँ पर 3 लिख दिए। फिर चलिए वैसे जैसे आप चल रहे थे, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद यहाँ पर कैसे चलना है आपको? देखिए हम कहाँ चले? जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन हो उसको यहाँ पर लिखिए। 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर लिख दिए 1 के लिए और 2 के लिए। 3 के बाद क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ आएंगे 5, 5 के बाद कहाँ जाएंगे? 4। अब इस वाले को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम जो लिखा होगा उसको नहीं लेंगे। अब कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे। कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर क्या है? 3 है तो उसको 3 ले लीजिए। 3 के बाद क्या? 6 है, फिर 2 है। 3 के बाद 6 है, फिर क्या है आपका? 2 है। तो देखिए अब समझिए इसका मतलब क्या आ रहा? इसका मतलब कि 4 के विपरीत जो होगा इस वाले में, इस वाले पासा में 4 के विपरीत 2 होगा, और 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 4 के विपरीत आपका 2 होगा। मतलब 4 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6 हो गया,
दोनों तरफ चीर के मतलब एक दूसरे के विपरीत, 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, कॉमन है, तो क्या 3 के विपरीत 3 होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, अब इसमें से जो नहीं दिया गया है उसी के विपरीत तो पूछ दिया जाएगा। ऐसा फिगर बना करके बोल देगा कि 3 के विपरीत कौन सा सतह होगी या फिर कौन सी सतह होगी, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, क्या पूछ दिया जाएगा? ऐसा आपको फिगर बना के दे दिया जाएगा 1 और 2। बोल देगा कि उभयनिष्ठ दिया ना तो कोई फर्क नहीं, बोल देगा कि इस 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो कॉमन हो उसको ऐसे लिख लेना है 3 5 6, एक इन क्लॉक वाइज, क्लॉक मतलब घड़ी के दिशा में लिखना 3 5 4। अब देखिए इस वाले में आइए, अब 3 को यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, 3 के ठीक यहाँ पर लीजिए 3, फिर का 6 के बाद हम इसे चल रहे हैं 2 पे। अब देखिए 4 के विपरीत आया 2, 5 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 3 आ रहा, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं होगा। क्यों? अब देखिए इसमें जो अंक नहीं है, देखिए यहाँ पर नहीं है, वही इसके विपरीत होगा। इसमें जो अंक नहीं है उसी के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। 5 है, 4 है, 2 है, 6 है, सब कुछ देखिए 2 3 4 5 6। अब एक नहीं है, इसमें क्या एक नहीं है, तो आप यह बोल सकते हैं कि 3 के विपरीत जो होगा, 3 के विपरीत आपका 1 होगा। क्या होगा? 3 के विपरीत 1 होगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। ठीक, क्या दिया गया है? पासा की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। बोल रहा है कि विपरीत 5 के विपरीत, किसके विपरीत? 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये पासे की स्थिति आपको दिया गया है 4 6 और 3 और 5 6 और 2। अब इसमें से देखना होता है, अगर 2 अंक कॉमन मिल जाए तो ठीक, 2 अंक मिल जाए तो बाकी दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, लेकिन इसमें क्या 2 ही अंक कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन? आपका क्या है? 6 आपका कॉमन है। क्या है? देखिए पासा 1 और ये पासा 2। अब इसको क्लॉक वाइज घुमा करके लिख दीजिए दोनों पासा को। देखिए हम 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कॉमन रहेगा आपका यहाँ पे 6 है, 6 के बाद चलेंगे 3, 3 के बाद चलेंगे 4, 6 है, 6 के बाद कहाँ चलेंगे? 3 और 4, पासा 1 के लिए। अब आइए 2 पर, हम कहाँ पहुंच गए थे? इस पॉइंट पर हैं 2, इस पॉइंट पर आ गए हम। यहाँ देखिए पहुंच गए 4, इसको भी छोड़ देंगे। अब हम आ जाएंगे यहाँ वाले पर। ठीक, अब यहाँ वाले पर आ जाएंगे तो देखिए इसको एक पॉइंट को छोड़ देंगे क्योंकि इसको हम ले चुके हैं। तो अब आएंगे यहाँ पर 6 के विपरीत लिख देंगे 6। क्या है? 6 वाले को 6 पर लिख देंगे। अब देखिए बचा 5, 6 के बाद कहाँ आ गया? यहाँ पे देखिए हम इसको लिख दिए। अब कहाँ बचा? हम ऐसे लिखते यहाँ पर है, फिर आप यहाँ पर आ गए 6 2 और बचा 5। क्या बचा? 5। क्या करना है? इसको क्लॉकवाइज घुमा देना है दोनों को। इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 6 3 और 5 आता है। इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज 6 2 और 5, जो कॉमन है उसी को वहीं से स्टार्ट करके आप घुमानी। देखिए इस वाले घुमाते हैं 6 3 4 आता है, इस वाले को क्लॉकवाइज घुमाते हैं 6 2 और 5। क्या आता है? 6 2 और 5। तो देखिए 4 के विपरीत 5 हो गया, 3 के विपरीत 2 हो गया। अब इसमें जो नहीं है 6 के विपरीत 1, और तीनों पूछा जाता है इसमें तो निकाल देते। देखिए इसमें 6 के विपरीत क्या नहीं, इसमें 1 नहीं, 6 के विपरीत 1 हो जाता। 3 के विपरीत हो गया आपका 2 और 5 के विपरीत हो गया 4। तो सिर्फ हमको एक ही पूछ रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप आंसर बोल देंगे कि 5 के विपरीत आंसर हो जाएगा हमारा 4। बस समझना एक ही चीज है, जो आपका कॉमन है, जो आपका अक्षर कॉमन अंक है वहीं से स्टार्ट करिए और उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6 से। देखिए कॉमन है 6 3 4, ठीक ऐसे लिए 6 3 और 4 1 की। अब पास से 2 में आते हैं। देखिए क्या कॉमन है? 6 को छोड़ दीजिए, 6 से स्टार्ट करिए। कहा देखिए 6
2 और 5, 6, 2 और 5। अब देखिए जो मिल रहे ऊपर और नीचे क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। 5 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत 6 नहीं होगा, जो इन दोनों में नहीं है, इन ऊपर और नीचे दोनों पासा में नहीं है, वही होगा 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत क्या होगा 1, 3 के विपरीत 2 और 5 के विपरीत 4। तो पूछ रहा है हमारा 5 के विपरीत, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। जो क्वेश्चन दिया गया है, नीचे एक पासे की तीन भिन्न रूपों में दर्शाया गया। देखिए इसमें पिछला था क्वेश्चन 2 पासों को दर्शाया गया था, उसमें से आपको देखकर बताना था। अब यहाँ पर क्या है, 3 पासा दे दिया गया है, इनमें से देख करके आपको प्रश्न का जवाब देना है। बोल रहा है कि 3 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा और 6 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन को 3 के विपरीत। देखिए सबसे पहले देखना है कौन से पासा में 3 दिया गया है। तो हमको पासा जो है आपको थर्ड पासा में जो है 3 दिया गया है, ठीक। तो 3 देख लेंगे। अब देखेंगे कि 3 जो है इसमें दिया गया है, तो अब देखेंगे कि इन 3 अंकों में से कोई ऐसा पासा है कि जो इन तीनों में से किसी एक का कॉमन है। तो देखिए इसमें देखें तो 6, 4, 1 और 5, 3, 2 है, इसमें और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम इस पासे को नहीं लेंगे, इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए 1, 2, 5, इस 5 देखिए इसमें कॉमन है, तो हमारा 1 और 2 को पासे पर गौर कीजिए क्या दिया गया है। देखिए दोनों में जो आपका 5 कॉमन है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, जैसे पिछला प्रश्न करते हैं वैसे इसमें करेंगे। पासा 1 का देखिए 5, 1, 4 क्लॉकवाइज चलिए, 5, 1, 4, 5, 1, 4 पासा 1 वाला। अब इसके में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हम दोनों वालों को छोड़ देंगे। इस वाले को इनमें और इनमें कॉमन है, पहला और तीसरे पासे से लेकर चल रहे हैं। हम पहले पासे को नोट कर लिए 5, 1, 4 क्लॉकवाइज इसको घुमा करके। अब देखिए अब आते हैं पासा तीसरा को भी सेम वैसे ही घुमा दीजिए। शुरुआत करते हैं 5 से, को 5 लिख दिए, फिर कहाँ जाएंगे 3, फिर आएंगे आप 2 पे। देखिए 5, 3, 2, 5, 3 और 2। देखिए तो 2 के विपरीत यहाँ 4 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया, और 5 विपरीत जो इनमें से नहीं होगा हो जाएगा हमारा 5 के विपरीत। तो इसमें से 5 पूछ नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है आपका, हमारा यहाँ पे पूछ रहा है 1, 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत कौन सा अक्षर है आपका, है 1 है। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक है आपका 1। तो आंसर रहेगा हमारा 3 के विपरीत सतह पर 1 होगा, ठीक। 3 के विपरीत सतह क्या होगा 1 होगा, आंसर होगा हमारा 1। अब बोल रहा है कि 6 के विपरीत सतह का अंक क्या है, 6 के विपरीत सतह का अंक क्या है। तो देखिए इस तीनों में से देखिए कौन सा पासा में 6 दिया गया है। तो सिर्फ इसमें दिया गया 6, तो हम नोट करेंगे सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे 6। अब देखिए और इन दोनों पासों में से कौन सा जो इसमें दिया गया है 6, 4, 1 कौन सा ऐसा पासा है जो इनमें से कोई भी अंक को कॉमन दिखा रहा है। तो आप इसमें देखेंगे कि 4 कॉमन है और इसमें देखिए कोई भी अंक इसमें से कॉमन नहीं, तो हमको तीसरे पासे से कोई मतलब कॉमन हम हमेशा काम पर 2 पासा से ही होगा, सिर्फ 3 पासा दे दिया गया होता है। उसको प्रश्न को स्टैंडर्ड बनाने के लिए और कठिन बनाने के लिए सिर्फ काम जो होगा 2 से ही होगा हमारा, ठीक। तो देखिए इस वाले पासे में आपका देख रहे होंगे कि 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो क्या करिए, जैसे इस प्रश्न हल किए वैसे ही इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। 4, 5, 1 क्या है 4, 5 और 1, 4, 5 और 1 ये पासा पहले। अब दूसरा वाला में क्या देखिए 4, 6 और 1, 4, 6 और 1। देखिए क्या दिख रहा है आपको पासा दूसरा, पासा तीसरा पहला था, अब इसमें पहला और दूसरे से काम हो गया। देखिए क्या दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पर 2 चीजें और दिख रही होंगी। देखिए 5 भी कॉमन है आपका, क्या कॉमन है, देखिए 4 भी कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है और 6 भी कॉमन। देखिए 4 भी कॉमन है, इसमें 1 भी कॉमन है। तो एक और तरीका होगा कि जब 2 अंक जो है कॉमन मिल जाए तो तीसरा होगा एक दूसरे के विपरीत, जो है तीसरा क्या हो जाएगा एक दूसरे के
विपरीत हो जाएगा। देखिए सब दोनों कॉमन है, देखिए 6 यहाँ है और इसमें 5 है, तो 5 विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिर्फ 6 विपरीत क्या हो जाएगा आंसर नंबर 5। जब 2 अंक जो अधिक चाहे ना तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप बना लीजिए कि देखिए 2 5 इसमें भी है, सॉरी 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें 5 है, इसमें 6 है और ये दोनों कॉमन नहीं एक दूसरे के, क्या हो गया एक दूसरे के विपरीत जाएंगे। तो 6 के विपरीत क्या होगा 5, ठीक, तो 5 के विपरीत क्या होगा 6, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 के विपरीत जाएगा आंसर डी, आंसर हो जाएगा हमारा 5। क्वेश्चन दिया गया आगे कि नीचे एक पासे की 4 विभिन्न रूपों में दर्शाया गया। एक पासे की जो है अभी पिछला साल में था कि 3 पासा को दर्शा करके प्रश्न पूछा जा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है 4 पासों को 4 पासा दर्शाया गया। अब उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बोल रहा है कि स्थिति बी कौन सी है आपकी ये वाली है, बी की निचली सतह पर कौन सी होगा। सबसे पहले देखना होगा कि बी के ऊपरी सतह पर कौन सा है, तो देखिए ये दोनों आपके साइड वाले हैं और बी के ऊपरी सतह पर कौन सा है 2। आप इसमें गलती मत करिए, आप पूछ रहा है कि इसके विपरीत 2 के आप निकाल लेंगे 4 के, तो आप क्वेश्चन गलत होगा। ठीक, पूछ रहा है निचली सतह पे, तो निचली सतह के लिए सबसे क्या होगा पहले ऊपरी सतह हो जाना, तो पता चलेगा भाई जब तक ऊपर का सतह नहीं पता रहेगा कि ऊपर कौन सा है कैसा चलेगा उसके नीचे क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि ऊपर और सतह पर क्या दिया गया है, तो ऊपर और सतह पर दिया गया है 2, इसमें 4 ऐसे कुछ दिया गया है, तो ऊपर सतह पर क्या है आपका 2 है। ठीक, तो इस 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा इसमें दिया नहीं गया है, तो सिंपल पूछ दिया कि निचली सतह मतलब बी की निचली सतह पर, तो बी कौन से ए वाली है, बी के ऊपर क्या 2 के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आप देख लीजिए क्या कॉमन दिख रहा है। अब आप कॉमन देते वक्त किसी 2 को लेना है, आप अगर ये देख लीजिए कि अगर 2 अंक कॉमन निकल जाए, 2 अंक कॉमन निकल जाए तो आपके लिए बहुत क्वेश्चन आसान हो जाएगा फिर। तो देखिए इस वाले देखा जाए फिगर 1 और फिगर ए और फिगर बी को देखेंगे कि 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो आपका 2 कॉमन मिल गया। तो तीसरा जो होंगे आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर 2 कॉमन मिल जाए, देखिए 4 कॉमन है, 4 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, 4 एक इसमें भी है, तो 2 4 और 5 4 5 इसमें भी है, 4 और 5 इसमें भी है, तो जो बचा होगा एक दूसरे के विपरीत। देखिए 4 4 5 5, तो बचा कौन 2 और 1, तो क्या होंगे 2 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 2 कॉमन निकल जाएगा। तो आप सिंपल समझ लीजिए, तो तीसरा वाला दिया हुआ है, तीसरे अंक हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 4 जो होगा 2 होगा हमारा विपरीत सतह 1 होगा, 2 का विपरीत सतह 1 होगा। तो ये जो स्थिति बोला गया है कि स्थिति बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आंसर होगा हमारा 1। क्या हो जाएगा बी की निचली सतह यानी 2 के निचली सतह पर क्या होगा हमारा 2 1 होगा। ठीक, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा निचली सतह पे 1 हो जाएगा। अब पूछा गया दूसरा 3 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए किस पासा में पहले 3 दर्शाया गया है, तो आप ये देखेंगे कि बी और सी और डी में आपके पास 3 दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है 3, और इसमें देख रहा है कि 3 और 3 दोनों में कॉमन भी है। ठीक, तो अब इसको क्लॉकवाइज को घुमा लीजिए कि कहीं से भी लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इस वाले को इससे ले लीजिए, चाहे इस दोनों को इससे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 3 को घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो 3 6 और 1, 3 6 और 1। अब इसको घुमा लीजिए 3 5 और 2। पूछ रहा 3 के विपरीत। देखिए ऐसा प्रश्न में क्या होता है कि जो 3 के विपरीत तो 3 दिख रहा है लेकिन 3 नहीं होगा, तो देखना होता है कि इन जो 6 अंक है इसमें से कौन अंक जो है एब्सेंट है मतलब गायब है। तो देखिए 6 दिया गया, 1 दिया गया, 5 दिया गया, 3 दिया गया, इसमें 4 नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि 3 के विपरीत जो होगा हमारा क्या नहीं देगा 4, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 होगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, या फिर 4 विपरीत
3। क्या होना है, जब ऐसा आ जाए कंडीशन तो जो नहीं दिया होता है पासे में वही उसके विपरीत होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 के विपरीत 4। या फिर इसको एक और सिंपल सा तरीका ऐसे ही हल कर सकते हैं, आप इसको ना लेकर के इस वाले को इससे ले लीजिए। देखिए एक एक कॉमन दिया गया है, 1 1 4 5 क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। इस वाले को पहला और तीसरा से ले लीजिए। देखिए 1 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5। तब इसमें क्या कॉमन है, 1 है, 3 है और 6। देखिए क्या कॉमन आ गया, 4 के विपरीत 3। क्या आ गया, 4 के विपरीत 3। तो हमारा हो जाएगा 3 के विपरीत सतह पर हमारा 4 अंक आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक अलग टाइप क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जा रहा है इस टाइम रेगुलर। दिया गया कि एक नीचे जो है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर एक घन बनाने पर, ठीक, इसको ये देखिए हमारा प्रश्न आकृति है। क्या है, इस प्रश्न आकृति में इसको मोड़कर एक घन बनाया गया है। ठीक, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा संभव है। अगर इसको मोड़ करके, इस वाले को मोड़ करके एक घन बनाया जाए, इस 4 आकृति में से कौन सी आकृति को बनाना संभव है। देखिए ऐसे भी प्रश्न को सॉल्व करने क्या करना, सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए बढ़िया से। देखिए जो उभयनिष्ठ पृष्ठ है, मतलब जो एक दूसरे से सटे हुए हैं, क्या है, एक दूसरे से सटे हुए हैं, वो जो है एक साथ नहीं दिख सकते हैं। इसमें देखा जाए तो इस प्रश्न आकृति में देखिए कौन सा सटा हुआ है, ये डेल्टा जो है इससे सटा हुआ है। तो जिन प्रश्न में देखिए अब स्टार जो है, सॉरी, जो गुणा चिन्ह है और त्रिभुज का चिन्ह है, इसमें देखिए कौन में साथ में है, किसी में साथ में है। अगर तो देखिए त्रिभुज के साथ क्या, देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए यहाँ पर त्रिभुज के साथ आपका क्रॉस का चिन्ह दिया गया, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। और देखिए त्रिभुज के साथ ही ये देखिए ये इससे सटा हुआ है, गुणा का चिन्ह इससे सटा हुआ, लेकिन इससे सटा नहीं है। ये वाला इससे सटा है लेकिन इससे नहीं सटा है। ये वाला जो है इस वाले से सटा है लेकिन इससे नहीं सटा है, मतलब पास वाला जो से सटे हुए हैं। तो इस वाले में देखिए अगर कि देखिए यहाँ पर गोला का चिन्ह है और जो आयत का चिन्ह एक साथ है, तो अगर जिस विकल्प में एक साथ रहेंगे वो आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन ए देखिए, इस देखिए गोला का चिन्ह है और एक आयत का चिन्ह है साथ में दिया गया है, तो आपका ये प्रश्न नहीं होगा। इसमें देखिए स्टार का चिन्ह, सॉरी गुणे का चिन्ह है और त्रिभुज का चिन्ह है साथ में दिया गया और एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो ये आकृति नहीं बनाई जा सकती है। ठीक, अब देखिए इस वाले में देखिए और डेल्टा देखिए दिया गया, यहाँ पे त्रिभुज का चिन्ह है। ऐसे प्रश्नों में जो है कि दो विपरीत सतह क्या होती है, कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती। देखिए दो विपरीत सतह कौन सा है, इसके विपरीत ये वाला है, ठीक, और इसके विपरीत ये सतह है और इसके विपरीत ये वाला सतह है। ठीक, तो दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देते। दो विपरीत सतह, ऐसा जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको तुरंत ध्यान देना है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं होना चाहिए, साथ नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले उत्तर आकृति में, प्रश्न आकृति में देखिए गुणा का चिन्ह के विपरीत आपका है गोला, वृत्त का चिन्ह। तो देखिए गोले का चिन्ह के साथ वृत्त के साथ कोई भी गुणा का चिन्ह है तो नहीं होगा। देखिए आपका गुणा का चिन्ह है और ये वृत्त का, ये दोनों एक साथ हैं तो आपका ये नहीं बनेगा। और देखिए उसके बाद देखिए आपका त्रिभुज का विपरीत चिन्ह कौन सा है, तो देखिए त्रिभुज, इसके विपरीत ये हो गया, इसके विपरीत देखिए इस वाले के विपरीत आपका ये वाला हो गया। कौन सा विपरीत हो गया, तो इसके विपरीत ये वाला हो गया। देखिए इस वाले के विपरीत ये वाला हो गया और इसके विपरीत त्रिभुज के विपरीत ये हो गया और इसके विपरीत ये हो गया। ठीक, इसके विपरीत आपका ये वाला हो गया, इसके विपरीत ये वाला हो गया। ठीक, तो देखिए दूसरा प्रश्न में देखिए
स्टार मतलब ये जो गुणा का चिन्ह के विपरीत जीरो है, तो इसमें गुणा का चिन्ह के विपरीत जीरो नहीं है, मतलब इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो एक कंडीशन फॉलो होता है। उसके बाद बोल रहा है त्रिभुज के चिन्ह के विपरीत जीरो है, तो देखिए त्रिभुज के चिन्ह के विपरीत भी जीरो नहीं दिया गया है, इसमें त्रिभुज और जीरो भी साथ में नहीं है। और देखिए इसके विपरीत चिन्ह ये है, तो जबकि ये इसमें नहीं है, तो ये वाला बनाया जा सकता है, ये वाला बनाया जा सकता है आकृति बी वाली। और आगे भी चेक करते हैं थोड़ा सा, अगर आपको प्रश्न मिल जाए उत्तर तो आगे नहीं बढ़ना, लेकिन आप इसमें चेक करके देख लीजिए क्या क्या है। अब इसमें देखिए त्रिभुज के विपरीत जीरो है, त्रिभुज के विपरीत जीरो है, और इसके विपरीत क्या है आपका, दो विपरीत सतह एक साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए आपका दो विपरीत सतह एक साथ है। देखिए इसके विपरीत ये वाला है, लेकिन इसके विपरीत त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज के विपरीत कौन सा है वाला चिन्ह, देखिए इसमें क्या है आपका त्रिभुज के विपरीत है चिन्ह है, ठीक, और इसके विपरीत आपका ये वाला चिन्ह है, और इसके विपरीत आपका ये वाला चिन्ह है, ठीक, ऐसा चिन्ह। तो ये जो है तीनों एक साथ नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी एक मैच नहीं करना चाहिए। देखिए इस वाले में देखिए सब अलग अलग है, देखिए इसमें देखिए ये वाला यहाँ पर है, और ये देखिए यहाँ भी है, और ये देखिए यहाँ भी है, तीनों विपरीत चिन्ह एक सतह में आ गए ना। देखिए दो विपरीत सतह एक साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी घन पाने के लिए कंडीशन ये है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं होना चाहिए। देखिए जबकि यहाँ दो विपरीत सतह एक साथ हैं, तो आपका ये गलत, इसमें देखिए कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं है। देखिए इसके विपरीत ये है, अगर ये दिया हुआ है तो ये नहीं दिया है, फिर गुणा का चिन्ह दिया है तो जीरो नहीं दिया गया, सॉरी वृत्त नहीं दिया गया है, और आयत दिया गया है तो ये वाला चिन्ह दिया गया, तो ये वाला बनाया जा सकता है। अब इसको चेक कर लीजिए क्या है, देखिए त्रिभुज का चिन्ह दिया गया है, तो हर्ष का चिन्ह दिया गया है, इसलिए अब नहीं बनाया जा सकता है। और आगे दिया गया है, देखिए एक आयत का चिन्ह दिया गया है, तो ये वाला चिन्ह भी दिया गया है, तो ये भी नहीं बना सकता। कंडीशन यह है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं होने चाहिए, वही आकृति बनाना संभव है। अगर प्रश्न में दो विपरीत सतह एक साथ दे दिया गया है, तो आपका वो आकृति नहीं बनाई जा सकती है। जो विपरीत सतह नहीं होंगे एक साथ में, वो आकृति बनेगी। तो आंसर बी में देखिए कोई भी विपरीत सतह एक साथ नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अरे बी नहीं, आपका बी आकृति बी होगा। आप देखिए जबकि यहाँ ऑप्शन में पास उल्टा कर दिया गया है, तो आप तुरंत बी मत मारिए, जबकि यहाँ बी में आकृति ए को दिया गया, तो आप देखिए बी आकृति कहाँ पर दिया गया है, तो बी आकृति जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, और यहाँ पर डी दिया गया है, डी में डी को, और इसमें ऑप्शन बी दिया गया, सी में ऑप्शन बी दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी। कब प्रश्न में जो है इसको घुमा दिया, जब भी ऐसा ABCD दिया जाता है तो सीरियल क्रम से इसको नहीं दिया जाता है, इसको बदल ए वाले को सी में दिया जाएगा, सी वाले को डी में, ऐसा कुछ कर दिया जाएगा। तो आकृति बी, तो आप देखना आकृति बी कहाँ पर है, आंसर बी में, अरे सॉरी सी में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं बना सकता। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप लोग वीडियो समझ नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे। यदि आप लोग को अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पे नए जुड़े हैं जो दोस्त हमारे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आप लोग को हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।